और महाराज सत्संग हुआ। पंचवटी में लक्ष्मण जी का राम जी का सत्संग हुआ। और मित्रों, ये पंचवटी क्या है? ये 5 तत्वों का शरीर ही पंचवटी है। सीति जल पावक गगन समीरा, छिड़ जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिला हुआ जो ये शरीर है, यही पंचवटी है। और इसी में ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ में राम की उपासना होती है। और मित्रों, राम लक्ष्मण का सत्संग हुआ कि मुहि समझाए कहऊ सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। सत्संग हो रहा है, राम जी लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं पंचवटी में। और महाराज, मैं अरु मोर तोर तय माया, जिह बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन भाई, सो सब माया जाने हो भाई। बहुत सुंदर उपदेश दिया श्री लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी को भगवान श्री राघवेंद्र ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। सत्संग हो रहा है। और महाराज, सत्संग जब हो गया तो लंका से एक देवी आई। और लंका से देवी आई, इसका क्या नाम है? सूर्पनखा मन के बहनी, सूर्पनखा मन के बहनी, दोस्त हृदय दारुण जस दोस्त हृदय पंचपति सो गई एक बार, देख विपुल भर जुगल कुमारा, पंचपति सो गई एक बार, देख विपुल भर जुगल कुमारा, सूर्पनखा मण के बहनी, सूर्पनखा सूर्पनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। ये रावण की बहन है सूर्पनखा, जिसके नाखून सूप की तरह हों, उसी का नाम होता है सूर्पनखा। मेरा संकेत समझ गए ना? नाखून बढ़ाने का शौक मत पालो, नहीं तो सूर्पनखा बन जाओगे। और महाराज, ये सत्संग के बाद आई। राम लक्ष्मण का सत्संग हुआ और सत्संग के बाद सूर्पनखा आई, पहले नहीं आई। किसी ने कहा कि सत्संग के बाद ही क्यों आई? अरे आना था तो पहले आ जाती, लेकिन ये सत्संग के बाद ही क्यों आई? बोले भैया, ये तो वही वाली बात हुई कि साल भर विद्यार्थी पढ़े और पूछे कि परीक्षा क्यों आई। साल भर विद्यार्थी पढ़े और पूछे कि परीक्षा क्यों आई, तो लक्ष्मण जी ने सत्संग किया है तो परीक्षा भी तो हो जाए कि सत्संग कच्चा या पक्का। इसलिए हमेशा वासना सत्संग के बाद ही आक्रमण करती है। और वासना जब सत्संग के बाद आक्रमण करती है और साधक जब इस वासना से बच जाया करता है, तो समझो कि सत्संग पक्का, नहीं तो सब कच्चा। और इसलिए अभी अभी भगवान श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, सत्संग करवाया है, और इसी समय वासना के रूप में सूर्पनखा का आक्रमण हो गया।
और महाराज, और देखो सूर्पणखा को वासना की वृत्ति में के रूप में आप स्वीकार करिए और आप देखेंगे कि सूर्पणखा सुंदर बन के आई है। ये सुंदर है नहीं, ये सुंदर है नहीं। रुचिर रूप धरि प्रभुपह आई, सुंदर है नहीं, सुंदर बन के आई है। और मित्रों, वासना सुंदर होती नहीं है, ये वासना सुंदर लगने लगती है, बस यही संकेत है। नहीं तो विचार करिए, वासना की पूर्ति होने के बाद क्या सुंदरता शेष रह जाती है? नहीं रहती। तो संकेत क्या है? वासना सुंदर होती नहीं है, बल्कि सुंदर लगती है। और ये सूर्पणखा सुंदर है नहीं, सुंदर बन के आई है। और महाराज, ये सूर्पणखा क्या कहती है? तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। काते अब लगी रहो कुमारी, काते अब लगी रहो कुमारी। मन माना कछ तुम ही निहारे, मन